मामला दर्ज है, जिसमें रेप का मामला दर्ज है, इतने दिन आपने उसको गिरफ्तार नहीं किया, लेकिन आंदोलन के दिन गिरफ्तार करके विद्यार्थियों को बदनाम करने का काम, आपने कहे हुए वादे को पूरा नहीं किया और तुरंत प्रभाव से छात्रों की रिहाई नहीं की, तो हम देश भर में आंदोलन कर रहे हैं और तेज आंदोलन आपके खिलाफ किया जाएगा। जंतर मंतर पर मुझे परमिशन मिली होती या मुझे मौका मिला होता तो मैं कर्फ्यू लगाकर इन निहत्थे छात्रों पर गोली चला देता। एफआईआर वापसी और जेल की वापसी ठीक है, वो तो देश में राहुल गांधी जी ने दबाव डाला है, इसलिए मजबूरी में करना पड़ा है। लेकिन जिस तरीके से छात्रों के साथ आतंकवादी जैसा सलूक किया गया, उनको घर से उठाया गया, उनके माँ बाप के ऊपर दबाव डाला गया कि आपका बेटा या बेटी कहाँ पे है, उनको पीटा गया, उनको एनकाउंटर की धमकी दी गई, उनकी कनपट्टी पे बंदूक रखी गई, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए, पूर्व में मुकदमे दर्ज किए गए कि आपका भविष्य बर्बाद कर देंगे अगर सरकार के खिलाफ कोई बोलेगा। देखिए, मैं यही कहूंगा कि इस देश का जो विद्यार्थी है वो उपद्रवी नहीं है, वो कहीं हिंसा का समर्थन नहीं करता है, ना ही हम लोग हिंसा का समर्थन करते हैं। लेकिन जिस तरीके से पुलिस ने पत्थर और लाठी चलाई है, इस देश के विद्यार्थियों ने देखा है, हम लोग किसी भी प्रकार की हिंसा का समर्थन नहीं। देखिए, इस देश का विद्यार्थी अपने हक की मांग को लेकर सड़कों पर, जब आप AK-47 की बंदूक तान के उनके छाती पे दाग दोगे, तो बचाव में विद्यार्थी कुछ तो करता है। देखिए, हम पत्थर जो चला रहे हैं उन विद्यार्थियों का समर्थन नहीं करते हैं। हम ये नहीं करते हैं कि भाई विद्यार्थियों को हिंसा करनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके की हिंसा पुलिस ने की, हम पत्थरबाजों का नाम नहीं ले रहे हैं। हम ये कह रहे हैं विद्यार्थी जो सड़कों पे आंदोलन कर रहा था उसकी रिहाई की मांग कर रहे हैं। सरकार ने जो है चतुराई से और इस उद्देश्य से कि ताकि सरकार को कोई चुनौती ना दे पाए भविष्य में, उन छात्रों पे कार्रवाई की है। पत्थरबाज कौन है, सरकार उसका जो है जांच करे। दूसरी बात मैं कहूंगा कि जो हमारे साथियों ने बताया कि वो युवा मोर्चा और ABVP के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने आंदोलन को उग्र रूप देने का काम किया, भड़काने का काम किया। आपराधिक मामले नहीं है वो, उनके मैं कहूंगा कि जिन छात्रों पे आंदोलन के मुकदमे दर्ज हैं, आपराधिक मामले दर्ज नहीं है। और अगर कोई ऐसा है तो वो अलग विषय है, वो जांच का विषय है। तो पहले से मुकदमे दर्ज है तो सरकार ने आज ही क्यों गिरफ्तार किया, आंदोलन के दौरान ही क्यों गिरफ्तार किया? इतने दिन सरकार सो रही थी क्या? मतलब आपका लॉ एंड ऑर्डर इतना कमजोर है कि जिसपे हत्या का मामला दर्ज है, जिसपे रेप का मामला दर्ज है, इतने दिन आपने उसको गिरफ्तार नहीं किया, लेकिन आंदोलन के दिन गिरफ्तार करके विद्यार्थियों को बदनाम करने का काम किया। यहीं पर ये समझने वाली बात है कि जिस मुद्दे के बाद आप यदि लॉ एंड ऑर्डर आपके कंट्रोल में नहीं, आप सीधे अपराधियों के नाम पर इनकाउंटर कर रहे हैं, तो वैसे अपराधी का भी रोकने का काम आप उस दिन उठा रहे हो जो छात्रों को आंदोलन के समय जो है उठा करके ये साबित करना चाहते हो कि ये लोग भी शामिल हैं। ये बिल्कुल सरासर गलत है और पुलिस ने गलत तरीके से बदनाम करने की साजिश है। अपराधी पहले पकड़े जाते हैं आंदोलन के बाद। अगर इस तरीके से किन्हीं को इंटेंशनली गिरफ्तार किया गया है तो पहले गिरफ्तारी आंदोलन के बाद ही क्यों हुई? का इस देश में कोई सम्मान नहीं है, ये गटर की तरह है, इनका रेप किया जाना चाहिए। अगर ये भाजपा का ऑफिशियल बयान है तो ये जो है सिद्ध किया जाना चाहिए। इस पे जो है भाजपा के अध्यक्ष को और प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। और अगर ये उनका ऑफिशियल बयान नहीं है पार्टी की तरफ से, तो कंगना रनौत को तुरंत प्रभाव से इस देश की बहन बेटियों के तिरस्कार के लिए, उनके अपमान के लिए और इस देश के विद्यार्थियों के अपमान के लिए तुरंत प्रभाव से जो है उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए, उनकी संसदीय सदस्यता रद्द होनी चाहिए। एक RSS के कार्यकर्ता जो ये कहते हैं कि अगर जंतर मंतर पर मुझे परमिशन मिली होती या मुझे मौका मिला होता तो मैं कर्फ्यू लगाकर इन निहत्थे छात्रों पर गोली चला देता। इस पे भी RSS को जवाब देना चाहिए कि RSS का क्या ऑफिशियल बयान है। इनसे इनकी मानसिकता समझ में आती है कि भाजपा RSS किस तरीके से इस देश के विद्यार्थियों को समझता है और उनके प्रति क्या भावना है। जो भी सरकार की विफल नीतियों के खिलाफ बोलता है तो उसको AK-47 से या इस तरीके की बयानबाजियों से कुचलने का
का काम किया जाए। जिस तरीके से पटना के जेलों के अंदर छात्र बंद हैं, कल हम लोग जब उन छात्रों से मिलके आए तो बाहर देखा कि कैसे उनके पीड़ित माँ बाप खड़े हैं, बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। क्या भाजपा सरकार उन परिवारों की भरपाई कर पाएगी जिस तरीके से उनके बच्चों के साथ आतंकवादी जैसा? हम एनएसयूआई के कार्यकर्ता उन विद्यार्थियों के साथ में खड़े हैं और इस देश की भाजपा सरकार को चुनौती देते हुए कहते हैं, अगर आपने अपने कहे हुए वादे को पूरा नहीं किया और तुरंत प्रभाव से छात्रों की रिहाई नहीं की तो हम देश भर में आंदोलन कर रहे हैं और तेज उग्र आंदोलन आपके खिलाफ किया जाएगा। और जिस तरीके से बिहार के अंदर एक के बाद एक पेपर लीक हो रहा है, चाहे वो बीपीएससी का पेपर हो, चाहे वो एईडीओ का पेपर हो, चाहे वो एसएससी का पेपर हो, तमाम पेपर जितने भी बिहार में हुए हैं, सबके सब पेपर लीक हुए हैं। उन पेपरों की चोरी की गई है और कहीं ना कहीं उन पेपर लीक के पीछे भाजपा आरएसएस के लोगों का जो है हाथ होना सामने आया है। तो सरकार जो है उनको बचाने का प्रयास भी कर रही है। इसको लेकर बिहार का छात्र बिहार के शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री का जो है इस्तीफे की मांग करता है, क्योंकि ना तो बिहार सरकार रोजगार नौजवानों को दे पा रही है, ना सही तरीके से पेपर कंडक्ट करा पा रही है, ना ही आज लॉ एंड ऑर्डर इस प्रदेश के अंदर बचा है, ना ही डेमोक्रेसी बची है। जिस तरीके से शैक्षणिक संस्थाओं को कमजोर करने का काम किया जा रहा है, सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं को ध्वस्त करने का काम किया जा रहा है और शिक्षा का निजीकरण किया जा रहा है, इससे भाजपा की ये रीति नीति समझ में आ गई कि वो विद्यार्थियों को धर्म, जाति, संप्रदाय में फंसाकर केवल और केवल उनके झूठे सपने दिखाकर उनका वोट लूटने का काम कर रही है। बिहार सरकार शिक्षा हो, रोजगार हो, स्वास्थ्य हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, उसमें पूरी तरीके से विफल है। बिहार के छात्रों पे जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ, ये इस देश के विद्यार्थियों ने देखा, इस प्रदेश के विद्यार्थियों ने देखा। इसको लेकर अब हम लोग जो हैं प्रदेश के अंदर, बिहार के अंदर एनएसयूआई 4 तारीख को बड़ा आंदोलन करने जा रही है। चाहे वो टीआरई लेवल 4 का एग्जाम हो, इस तरीके से अभी तक भाषणबाजियों के अलावा जमीन पे इस भर्ती की कोई भी बातचीत नहीं हुई है, ना कोई विज्ञप्ति, ना कोई विज्ञापन, ना कोई सरकारी आदेश अभी तक जारी नहीं किया गया है। तो हम टीआरई 4 के विद्यार्थियों को कहना चाहते हैं, हम आपके साथ में खड़े हैं, चाहे आपकी विज्ञप्ति जारी करवाना हो, चाहे रिजल्ट समय पे निकलवाना हो, चाहे भर्तियां निकलवाना हो, चाहे बेरोजगारों को रोजगार दिलाने का काम करना हो, चाहे पेपर लीक के खिलाफ लड़ना हो। 4 तारीख को हम लोग जो हैं पटना के अंदर बड़ा आंदोलन एनएसयूआई के नेतृत्व में करने जा रहे हैं। हमारे साथी सूरज और हमारे साथी जो जेल में बंद हैं शांतनु शेखर जी, उनके नेतृत्व में हम लोग पटना में करने जा रहे हैं और इसका उद्देश्य यही है कि जो बिहार की बदहाल शिक्षा व्यवस्था है उसको बदला जाए, जो बिहार में पेपर लीक हो रहे हैं उनको रोका जाए, जिन छात्रों के ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जिनके साथ गुंडों, मवालियों, आतंकवादियों जैसा सुलूक किया गया है, उनको तुरंत प्रभाव से रिहा किया जाए, पेपर लीक रोका जाए। जो आज सरकारी संस्थाएं हैं उनका दुरुस्तीकरण भाजपा की सरकार ने किया है, उनको रोका जाए और जिस तरीके से आज शिक्षा का निजीकरण बढ़ रहा है उसको बंद किया जाए। तमाम मांगों को लेकर जो है एनएसयूआई प्रदेश में पटना में आंदोलन करने जा रही है और हम लोग विद्यार्थियों के साथ में खड़े हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने भी आपको ये आश्वस्त किया है कि वो हर तरीके से आपकी लड़ाई को जो है, चाहे सड़क हो, चाहे संसद हो, हर तरीके से लड़ने के लिए वो आपके साथ में है। और जिस तरीके से हमने देखा कि संसद के सत्र में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी के सांसदों ने, श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने छात्रों के समर्थन में सरकार से तीखे सवाल पूछे और सरकार जिस तरीके से उन सवालों से भाग रही है, तो ये समझ में आ गया है कि अब इनकी सत्ता का सूरज डूबने वाला है। अब ये धर्म, जाति, संप्रदाय के नाम पर इस देश के नौजवानों को लड़ा नहीं सकते, उनको बरगला नहीं सकते। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है।
जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री,